Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। सो गाइस, हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी माय एंजल वाइफ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। सो कहानी के इस पार्ट में मैंने देखा था कि वो विला के अंदर शिफ्ट होने वाले थे और उन्होंने अपनी लगेज भी पैक कर लिया था। इधर जो वैनचिंग थी वो वैन चाओ को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, बट वैन चाओ को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में वैन चाओ को क्या हुआ है और उसे क्यों होश नहीं आ रहा है। सब लोग यही प्रे कर रहे थे कि वैन चाओ को बहुत जल्द होश आ जाए। वैन चाओ अपने ही कमरे में था। जब वांगजी और विंग विला के अंदर आए तो वो बहुत हैप्पी थे। मैडम वी ने कहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमने एक नया घर लिया है, वो भी इतना बड़ा। विंग ने कहा, हाँ। मैडम लान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी और उन्होंने विंग को हक करते हुए कहा, जब से तुम हमारी फैमिली में आए हो हम लकी पर्सन बन चुके हैं, हमारे लक खुल गए हैं, है ना वांगजी? वांगजी ने कहा, हाँ मॉम, विंग मेरे लिए बहुत लकी है और मैं हमेशा विंग के साथ रहूँगा। ये बोलकर उसने विंग की हाथ को पकड़ लिया। उसने विंग को देखा बहुत ही प्यार से। विंग ने स्माइल किया। वांगजी ने कहा, चलो अब हमारा घर देखते हैं। विंग ने कहा, ठीक है। वहाँ पर कुछ मेड्स थे, वो लोग मतलब बाहर आते हैं और फिर उनका लगेज उठाते हैं और अंदर लेकर चले जाते हैं। मैडम लान ने कहा, अब मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, कितना मज़ा आएगा, यहाँ पर कितने सारे मेड्स हैं। मिस्टर लान ने कहा, तो तुम आलसी बन जाओगे। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, ये सब कुछ मेरे बेटे और मेरी सन लॉ की वजह से हो रहा है, अब चलो मत, जेलस इंसान कहीं के। वो स्माइल करता है और मैडम लान के पीछे आ जाता है। विंग और वांगजी दोनों अंदर आते हैं और सेकंड फ्लोर में जाते हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर में ही उनका रूम है। वांगजी ने कहा, वाह, देखो विंग, तुम्हें कौन सा रूम पसंद है? विंग अंदर आते हुए कहा, ओह इंसान, ये रूम कितना क्यूट है। विंग ने कहा, ये रूम मुझे बहुत पसंद है। वांगजी ने कहा, यही तो है हमारा रूम। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें ये बालकनी काफ़ी पसंद आई ना? वांगजी ने कहा, हाँ, यहाँ से हम कुछ भी देख सकते हैं, शहर कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये कॉलोनी कितनी शांत है। वांगजी ने कहा, इसीलिए तो मैंने ये विला खरीदा है ताकि तुम शांति से यहाँ पर रह सको। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, लानसान, तुम्हारा शुक्रिया। वांगजी ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है विंग, ये तुम्हारा और मेरा शादी का तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और ये विला भी तुम्हारे नाम पे ख़रीदा है मैंने। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओह लानसान, तुम कितने अच्छे हो। वांगजी ने विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है और फिर वो दोनों अलग होते हैं। तब मैडम लान ने कहा, क्या तुम लोग डिनर के लिए नहीं आओगे? विंग और वांगजी ने एक साथ हाँ कहा और फिर से वांगजी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर जाकर वो लोग डिनर करने के लिए आए। वांगजी और विंग बैठे हुए थे। विंग ने कहा, ओ मॉम, आज का खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या ये लॉबस्टर है? मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने ये पहले भी खाया है। मैडम लान ने कहा, जो मर्ज़ी वो खाओ। वांगजी सैलड और बाकी सूप वगैरह सब कुछ खा रहा था। विंग फिश करी, मीट और चिकन सूप और लॉबस्टर भी खा रहा था। वांगजी उसे देखते हुए कहा, विंग, धीरे धीरे खाओ, खाना भागा नहीं जा रहा है। विंग ने कहा, ओ लानसान, कितना अच्छा टेस्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैडम लान ने हंसते हुए कहा, विंग, सच कहो तो यहाँ पर आकर खाने की रौनक भी बढ़ चुकी है। वांगजी, हमारा पुराना घर का क्या होगा? वांगजी ने कहा, मैंने उसे रेंट पे देने के बारे में सोचा है। मैं सोच रहा हूँ जिनके पास घर नहीं है, जो लोग बेघर हैं, मैं उन्हें वो घर दूंगा रहने के लिए, बदले में मैं उन्हें पर मंथ 10 रुपये करके लूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, 10 रुपये? इससे अच्छा होगा तुम पैसे ना लो। वांगजी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कर सकता था बिना पैसे के, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने बिना पैसे से कर दिया तो फिर वो लोग बिना काम करके और बिना अपनी जिम्मेदारी को निभाकर सोचेंगे कि वो सिर्फ आराम और ऐश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ताकि वो लोग ये सोचे कि उन पर एक जिम्मेदारी है और फिर वो काम करने जाए। विंग ने कहा, तुम कितने अच्छे हो लानसान। वांगजी ने स्माइल करते हुए विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, और तुम भी। तभी विंग स्माइल करता है। सीन कट होता है। इधर रात के टाइम वांगजी अपना किताब पढ़ रहा था। विंग एक ग्लास दूध लेकर आता है जो कि गर्म था। उसने वांगजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मॉम ने दिया है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, फिर से नहीं, मुझे नहीं पीना है विंग।
वेंग ने कहा, क्या मतलब नहीं पीना है? लानजान, तुम्हें पीना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम कितने वीक हो चुके हो, तुम्हें मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। वांग जी ने वेंग की तरफ देखा। वेंग ने टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, जल्दी पी लो। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे मिल्क नहीं पीना है। वेंग ने कहा, मैंने कहा ना तुम बहुत वीक हो गए हो, तुम्हें मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। तभी वांग जी ने वेंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेंग वांग जी के लैब के ऊपर गिर गया। उसने उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहा, नॉटी बॉय, अब तुम्हारा क्या इरादा है? वांग जी ने कहा, अभी तुमने क्या कहा? उसने वेंग के हाथ को पकड़ा और चूमते हुए कहा। वेंग ने कहा, मैंने कहा कि अगर तुम मिल्क पियोगे तो तुम्हारी एनर्जी दुगनी हो जाएगी और तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। और पता है लानजान, तुम बहुत वीक लग रहे हो, उन कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है ना? वांग जी ने कहा, सिर्फ मिल्क ही ना? वेंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने वेंग की जो बटन्स थे उसे खोलते हुए कहा, ठीक है अभी पी लेता हूँ। ये सुनकर वेंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुमने कहा ना कि मिल्क पीने से मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा और मुझे वीक फील भी नहीं होगा। ये सुनकर वेंग ने कहा, लानजान, मैं उस मिल्क की बात कर रहा हूँ। उसने ग्लास को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने वेंग को बेड के ऊपर फ्लिप किया। उसने कहा, बट वेंग, मुझे तुम्हारे मिल्क के अलावा किसी और मिल्क को टेस्ट करने का मन नहीं है। ये सुनकर वेंग शर्म के मारे लाल पीला हो गया। उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो लानजान? वांग जी ने कहा, ओ वेंग, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे या फिर तुम मुझसे नाराज़ हो? तो अपने फेस को उस तरफ क्यों घुमा रहे हो? वेंग ने कहा, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। वांग जी ने उसके शर्ट को निकालते हुए कहा, तो फिर मैं मिल्क पी सकता हूँ? फिर वेंग ने कहा, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो। वांग जी ने कहा, बट मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा ही तो हूँ ना, क्योंकि तुम मेरे लिए मिल्क जो लेकर आए हो। वेंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, मैं तो वो तुम मैं तो उस दूध की बात कर रहा था। तो तुम कुछ और समझ रहे हो क्या? वांग जी उससे बेड के ऊपर फ्लिप करता है। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि तुमने मिल्क कहा और वेंग, मुझे तुम्हारा अलावा किसी और की मिल्क नहीं पीना है। ये सुनकर वेंग ने कहा, शट अप लानजान, तुम बहुत सिमलेस हो चुके हो। वांग जी ने कहा, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो किससे बात करूँगा? फिर उसने उसकी जो शर्ट की बटन है उसे ओपन करते हुए कहा, चलो मुझे भी मिल्क पीना है। वेंग ने कहा, लानजान। उसने वेंग की जो शर्ट था उसे निकाल कर फेंक दिया। वेंग शर्म के मारे लाल हो रहा था। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, है ना? वांग जी वेंग के निपल्स को पिंच करता है और कहता है, आई लाइक दिस, एंड मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। ये सुनकर वेंग की कान लाल हो गई। वांग जी ने तुरंत अपनी फेस को नीचे की तरफ झुकाया, उसके ब्रेस्ट को अपनी हाथ से पकड़ा, उसके निपल्स को अपनी माउथ में लिया और फिर उससे सक करना स्टार्ट करता है। वेंग कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बहुत टाइटली बेड सेट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उसे अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वांग जी बहुत नॉटली वहाँ पर बाइट कर रहा था और सक कर रहा था। उसके बाद वो दूसरे निपल्स के साथ भी वैसा ही करता है। वो बारी बारी में 10 से 20 बार बारी बारी में सक कर रहा था, जिससे वेंग की बॉडी पर गूज़बम्स से आ रहे थे। वांग जी उसके ब्रेस्ट को छोड़ देता है और फिर अपनी शर्ट को निकालते हुए कहा, अब मुझे कुछ और करने का मूड हो रहा है, अब ये कैंसिल। ये सुनकर वेंग ने कहा कि क्या मतलब है कैंसिल? वांग जी ने अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। उसने वेंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, चलो अब कुछ और करते हैं, क्योंकि अब इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। वेंग ने कहा, लानजान। वांग जी वेंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और इधर हम वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ जो कि चुपचाप पेट पर लेटा हुआ था और वैन चिंग उसके हाथ को पकड़कर बैठी हुई थी। उसने कहा, गगा अब चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। पता नहीं कौन सी बीमारी हुई है आपको होश क्यों नहीं आ रहे हैं? पिछले 2 दिन से बेहोश हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गगा। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या बीमारी हुई है। वो रो रही थी अपने भाई के लिए। इधर तभी अचानक से वैन चाओ की बॉडी झाड़ होती है। फिर इधर वैन चिंग ने कहा, गगा क्या आप ठीक हो? बट वैन चाओ की आंखें बंद था
वांग जी विंग के लिप्स को काफ़ी टाइम तक सक कर रहा था और विंग भी उसके जो हाथ थे वो उसके बैक से ऊपर से जा रहे थे और फिर वो वहाँ पर स्लोली स्लोली अपने हाथ को फिरा रहा था। उसकी जो हेयर थे अपने फिंगर से फंसाते हुए उसे बहुत टाइटली पकड़ा। वांग जी उसके लिप्स को एक बार के लिए छोड़ता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या कहना है। विंग उसे देखते हुए कहा, नॉटी बॉय कहीं के। वांग जी अब उसकी जो नेक एरिया था वहाँ पर अटैक करता है और फिर वहाँ पर लिक सक और बाइट करने लगता है। छोटे छोटे लव बाइट्स वो वहाँ पर कर रहा था। वो उसे छोटे छोटे लव बाइट्स करते हुए उसका जो हाथ था वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उसके नेवल के नीचे से होकर उसके एब्डोमेन से गुजर कर उसकी जो ट्राउज़र का बटन था वहाँ पर चला गया। उसने बटन को ओपन कर दिया और ट्राउज़र की जिप को निकाल दिया और फिर ट्राउज़र को निकाल दिया। उसने अंडरवेयर को भी निकाल दिया। इधर जो विंग था उसने अपनी जो आँखें थी उसे कस के बंद करके रखा था और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था अपने हस्बैंड के साथ। इधर विंग जब ये फील करता है कि वांग जो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से रब कर रहा है तो यहाँ पर ना उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, इतने जल्दी तुमने ये सब कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है विंग, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें याद है तुमने मुझे एक दिन कहा था कि तुम्हें सब कुछ बहुत पसंद है, यहाँ तक कि तुमने अपने सर को भी निकाल दिया था और तुमने कहा था मुझे सीडवेस करते हुए कि तुम्हें मेरी करीब आना बहुत पसंद है। वेग ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। वांग जी ने अपने ट्राउज़र को निकालते हुए कहा, मुझे तो ऐसा ही लगा। तुमने क्या कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा समझे। वेग ने कहा, लेकिन अभी इसी वक्त वैसे ही कल तुमने मेरी कमर तोड़ दिया है। वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर उसने उसके दोनों पैरों को अलग करता है और फिर अलग करने के बाद वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है और विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होते हैं क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे क्योंकि वांग जी दिन में रात में न जाने कब नहाने के वक्त उसके दोपहर के लंच के बाद आज ऑफिस की छुट्टी है तो आज के दिन वो विंग को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा था। इसीलिए विंग की बॉडी अब पेन हो रही थी बट फिर भी वो अपने हस्बैंड को मना तो नहीं कर सकता है। वांग जी मूव होने लगता है। जब वांग जी मूव होने लगता है इधर दर्द विंग को हो रहा था लेकिन फील किसी और को हो रहा था। अचानक से वह जा उठकर बैठ गया। उसे खून की उल्टी हुई और उसकी बॉडी पर दर्द होने लगी। उसने कहा, ये क्या हो रहा है। ये विंग और वांग जी अपने आप को समझते क्या है। दिन भर इनके ये सब के अलावा कुछ करने का इरादा नहीं है क्या। ये लोग मुझे मार डालेंगे। न जाने दिन में इन्होंने कितनी बार क्या मुझे दर्द हुआ। इधर वेंजिंग ने कहा, क्या हुआ गई गगा, आपको कुछ हो रहा है, आप ठीक तो हो ना, आपको पता है आप बेहोश थे। फिर उसने वेंजिंग को देखते हुए कहा, वेंजिंग तुम यहाँ पर। वेंजा बहुत वीक फील कर रहा था। वेंजिंग ने सीधा बिठाते हुए कहा, गगा आप ठीक तो हो ना। वेंजा ने कहा, ये सब कुछ विंग और वांग जी की वजह से हो रहा है। वेंजिंग ने कहा, क्या मतलब है, वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। वेंजाओ ने वेंजिंग को सब कुछ समझाया। उसने कहा, मैंने ब्लैक मैजिक किया था, मैंने शैतान के साथ सौदा किया था और उन्होंने ही मुझे इतनी पावर दी थी कि मैं इस पंख को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये पंख टोटली अपनी मालिक को भूलकर मेरे कंट्रोल में आ चुका था लेकिन फिर से ये जागृत हो रहा है क्योंकि वो पेंडेंट विंग के गले में है। दूसरी बात, विंग का प्रोटेक्शन सील बन चुका है और विंग का प्रोटेक्शन सील कोई और नहीं बल्कि लानवांग जी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक ह्यूमन कैसे एक एंजल का सोलमेट बन सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं। ये शैतान भी अब मुझे नहीं छोड़ेगा। वो हर वक्त मेरे सपने में आ रहा है। मैंने उसे सौदा किया था कि अगर विंग मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो हर वक्त मैं उसकी बात मानूंगा और कभी कभी वो विंग को अपनी गुलाम भी बना सकता है। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं था लेकिन जब विंग मेरा गुलाम नहीं बन रहा है तब शैतान को समझ में आ गया है कि मेरी ब्लैक मैजिक टूट चुका है और वो मुझे तंग कर रहा है, यहाँ तक कि वो मेरी जान तक लेने के लिए तैयार है। वेंजिंग ने कहा, क्या इससे कोई बचने का उपाय नहीं है। वेंजाओ ने कहा, सिर्फ एक ही उपाय है, वांग जी और विंग को अलग करना होगा। लेकिन वो अलग कैसे हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए हैं। नजर दिन में कितनी बार ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सुनकर वेंजिंग ने कहा, क्या कर रहे हैं। वेंजाओ ने कहा, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही है। ये वांग जी भी ना, ये कितना अजीब इंसान है। ये बाहर से पता नहीं चलता लेकिन अंदर से एक नंबर का जो भी है तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। वेंजिंग ने कहा, गगा
फिर हम उन्हें अलग कैसे करेंगे? वह वेंजिंग को घूरने लगता। उसने कहा, वही तो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वेंजिंग ने कहा, आइडिया? वेंचाओ ने कहा, हाँ देखो, अब अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं ये कम कर सकता हूँ। वेंजिंग ने कहा, लेकिन भैया मैं कैसे कर सकता हूँ? वेंचाओ ने कहा, तुम कर सकते हो वेंजिंग, तुम मेरी बहन हो, भूलो मत, तुम मेरी बहन हो, समझे? वेंजिंग ने कहा, हाँ मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वांगजी और विंग मुझे अपने पास पे आने नहीं देंगे और मैं उन्हें अलग कैसे कर सकता हूँ? वेंचाओ ने कहा, तुम कर सकते हो, तुम्हें उन दोनों के बीच में आना पड़ेगा। तुम विंग को मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाओ और पता है उसको गलत समझाओ ताकि वो वांगजी के ऊपर शक करे और इसकी वजह से उन दोनों की रिश्ते के अंदर दरार पैदा होगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो दोनों अलग हो जाएंगे और फिर ये पंख मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और फिर से मैं विंग को इस पंख के अंदर कैद कर दूंगा। वेंजिंग ने कहा, क्या इतना आसान नहीं है भैया जो आप कह रहे हो? गगा, अगर विंग को पता चल गया कि मैं उन दोनों के बीच में आकर उसे उल्टा पुल्टा समझा रहा हूँ तो वो एक एंजल है, वो अपनी पावर से मुझे मार डालेगा। मैं नहीं जाऊँगा उसके पास। वेंचाओ ने कहा, तो वांगजी के पास जाओ। वेंजिंग ने कहा, वांगजी के पास? आपको पता है उसने थप्पड़ मारा मुझे, वो भी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के सामने। उसने मेरी बेइज्जती किया है और मैं उसके पास जाऊँगा। वेंचाओ ने कहा, सिर्फ मेरे लिए करो, तो मेरी प्यारी बहन हो ना। वेंचाओ ने कहा, वेंजिंग ने कहा, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? वो दोनों बहुत पावरफुल बन चुके हैं, उनके पास बॉडी गार्ड्स भी हैं, वो लोग इतने अमीर हो चुके हैं और आपको लगता है कि मैं उन दोनों के बीच में आ सकता हूँ? आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो क्या मैं आपकी सच्ची सगी बहन नहीं हूँ? क्या मैं आपकी सौतेली बहन हूँ? वेंचाओ ने कहा, नहीं, मैंने कब कहा कि तुम मेरी सौतेली बहन हो? तुम तो मेरी सगी बहन हो और तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरी बात मानते हो ना? देखो, अगर तुमने ये कर दिया ना तो मेरी जान बच जाएगी, वरना जो सौदा मैंने शैतान के साथ किया है तो वो मेरी जान ले लेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए? वेंजिंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वो विभूषण मर जाए हमेशा हमेशा के लिए, वो दफ़ा हो जाए इस दुनिया से। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं वही करूँगा, मैं उसे मार डालूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसे इस पंख के अंदर कैद करना पड़ेगा फिर से, समझे? जैसा मैंने पहले किया था। अब उसका प्रोटेक्शन शील्ड खुद लान वांगजी है, हम चाहकर भी उसे नहीं तोड़ सकते हैं। अगर लान वांगजी मर गया तो फिर शायद मैं विंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन वेंजिंग ने कहा, क्या आप उसे मारने वाले हो? गगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वेंचाओ ने कहा, मैं तुम्हारे खातिर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि विंग वहाँ से हट जाए खुद से ही, समझे? और कोई तो है जो छुपकर विंग की हेल्प कर रहा है, वरना विंग को पता चला कि फुल मून के नाइट बहुत खास है उसके लिए। उसने अपनी सारी पावर्स को जागृत कर लिया है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसने मेरी ब्लैक मैजिक को तोड़ दिया है। इधर वांगजी थक कर नीचे सो गया। उसने कहा, सच में विंग, तुम बहुत अच्छे हो। विंग ने कहा, बीस्ट कहीं के। उसने उसको एक लात मारा। इधर वेंजिंग ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूँगा क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ, बट मुझे डर लग रहा है, शैतान मुझे नहीं मारेगा ना? वेंचाओ ने कहा, नहीं, तुम्हें क्यों मारेगा? मैं उसका गुलाम हूँ, मुझे मारेगा? तुम पागल रह की कहेंगी, जाओ यहाँ से, और अगला प्लान मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। उसने कहा, ठीक है। वो चला गया वहाँ से। वेंचाओ ने कहा, वहीं का तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे हाथ से तुम नहीं बच सकते हो। अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। सीन यहाँ पर कट होती है। नेक्स्ट सीन में वांगजी अपनी कैबिन के अंदर बैठा हुआ था। वो लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। कुछ एम्प्लॉयज़ अपनी फाइल्स को देकर वांगजी के पास चले गए थे। वांगजी फाइल्स को चेक कर रहा था, सिग्नेचर कर रहा था और स्टैम्प लगा रहा था। विंग अपने रूम में था और फिर वो डिज़ाइंस को चेक कर रहा था, बोतल के डिज़ाइन, क्योंकि वो लोग फ्रेगरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग लोगों की डिज़ाइन को चेक कर रहे थे। क्या हमारी लोगो ठीक है? बिल्कुल, कोई डुप्लीकेट माल तो नहीं आया है। तभी इधर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार में वेंजिंग की एंट्री होती है। वो हाई हील्स में आई थी। उसने काफ़ी ज़्यादा स्पॉट ड्रेस पहने हुए थे। वो बहुत हड़बड़ी में थी और अंदर आ रहा था। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश किया, बट उसने कहा कि वो वैन रोहान की बेटी है, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। वो सीधा वांगजी की केबिन के पास आ गई। नॉक किया। वांगजी ने कहा, कम इन। वेंजिंग अंदर आ गई। उसने वांगजी को देखते हुए कहा,
ओ लानजान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वांग जी घबराते हुए कहा, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों आए हो तुम यहाँ पर? अच्छा, एक थप्पड़ तुम्हें कम लगा ना, फिर से थप्पड़ खाना है? वेंचिंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प मांगने आया हूँ। ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, मेरी गगा बहुत बीमार है। वांग जी अपनी फेस को घुमा लेता है। वेंचिंग ने कहा, और पता है उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमने कितने पैसे खर्चा कर दिए हैं, पापा का बिजनेस भी डूब रहे हैं, सारे शेयर होल्डर्स हमसे नाता तोड़ चुके हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। वांग जी ने कहा, हेल्प? तुम लोगों की? जिन लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तुम्हें पता है वेंचिंग, तुम्हारे पापा के पैसे की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। फ़िलहाल जो भी हुआ है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। वेंचिंग ने कहा, प्लीज़ वांग जी, तुम्हें याद है मेरे फादर ने एक बार तुम्हारी हेल्प किया था, जिसके बदले उन्होंने कहा था कि तुम शादी करोगे मुझसे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर भी मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया। तुमने मेरे को छोड़कर उस विंग को शादी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने कुछ भी नहीं कहा। अब प्लीज़ मेरे फादर की हेल्प कर दो। वांग जी ने कहा, उन्हें हेल्प क्या चाहिए? वेंचिंग ने कहा, बस उन्हें कुछ पैसे चाहिए प्लीज़। वांग जी ने कहा, कितने पैसे? वेंचिंग ने कहा, 70 करोड़। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहा, कितने पैसे? वेंचिंग ने कहा, 70 करोड़। वांग जी ने कहा, इतने पैसे लेकर तुम्हारे फादर क्या करने वाले हैं? वेंचिंग ने कहा, क्योंकि हमारे सारे शेयर होल्डर्स हमसे बिजनेस के थ्रू बिजनेस के मामले में वो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा फादर डूब रहे हैं, तो उन्होंने सारे नाता तोड़ दिया है। और तो और मेरी भाई की बहुत बड़ी बीमारी है। वांग जी ने कहा, कौन सी बीमारी है? वेंचिंग ने कहा, वही तो पता नहीं चल रहा है ना। वांग जी ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो ना। विंग अपने केबिन पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक जो कि सर्विंग मैन है, जो मेट्स हैं जो सर्व करते हैं, वो कॉफ़ी लेकर वांग जी के रूम पर आया था। सो उसने वांग जी की टेबल के ऊपर कॉफ़ी को रख दिया और तभी वेंचिंग ने उसके ट्रे के ऊपर एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा रखा। उस मेट ने देखा बट उसने वेंचिंग को कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऑलरेडी वेंचिंग ने उसे एक आँख मार दिया था, जिसकी वजह से वो मेट बाहर चला गया। वो बाहर आकर उस चिट को निकालते हैं उसने कहा, प्लीज़ विंग के कमरे में जाओ और जाकर कहो कि एक लड़की आई है वांग जी से मिलने के लिए और वो उससे बहुत क्लोजली बात कर रहा है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा। ये सुनकर उस मेट ने कहा, क्या सिर्फ एक बात के लिए 15,000 रुपये? ये तो बहुत आसान है, कितनी पागल लड़की है। ये बोलकर वो विंग के रूम की तरफ चला गया। उसकी ट्रे में एक कप कॉफ़ी था। उसने नॉक करते हुए कहा, मैं कम इन सर? विंग ने कहा, यस, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया। विंग ने कहा, क्या बात है, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर नहीं किया था ना? उन्होंने कहा, वांग जी सर ने कहा कि विंग सर को जाकर कॉफ़ी देकर आओ। विंग ने कहा, ओह अच्छा, नानसा मेरा बहुत ख्याल रख रहा है आजकल। मैट ने कहा, और मैंने ना उन्हें देखा कि वो एक लड़की के साथ बात कर रहे हैं। वो अपने कमरे में थे और वो लड़की उनकी बहुत क्लोज थी, उनके हाथ पकड़ के। ये सुनकर विंग ने अपनी पेन को बहुत कस के पकड़ लिया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? एक लड़की के साथ बात कर रही थी? वो हाथ पकड़ के? मैट ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना हाथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। वो मेट चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, मैं 1 मिनट के लिए उसके रूम से बाहर क्या आ गया, दूसरे लड़की आकर उसके हाथ पकड़ रहा है और उसने उसके हाथ को छोड़ा भी नहीं। ये लॉन्सर का बच्चा, मैं दिखता हूँ उसे। ये बोलकर उसने अपनी कॉफ़ी के कप को उठा लिया। फिर वांग जी ने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मेरी हाथ छोड़ो, देखो तुम्हारे फादर का हेल्प मैं नहीं करने वाला। वेंचिंग ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा पैर छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? वेंचिंग सीधा हो गई। उसने कहा, थैंक यू वांग जी, तुम काफ़ी अच्छे हो। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेंचिंग ने कहा, क्या शर्त है? विंग ने कहा, तुम दोबारा मेरे और विंग के बीच में नहीं आओगे और कभी भी हम दोनों का पीछा नहीं करोगे और ना ही हम दोनों के बीच कुछ समस्या पैदा करने नहीं आओगे। वेंचिंग ने कहा, ओके विंग, मैं दोबारा तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। इधर विंग कॉफ़ी को लेकर वांग जी केबिन की तरफ आ रहा था। वांग जी जस्ट घूमा था उठने के लिए, तुरंत वेंचिंग लड़खड़ाते हुए, मतलब जानबूझकर लड़खड़ाते हुए वांग जी की लैब पर गिर गया।
ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसी टाइम विंग के रूम के अंदर आ गया। उसने वेंचिंग और वांग जी को दोनों ऐसे देख लिया। विंग उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे हस्बैंड की गोद में बैठे हुए हो? वेंचिंग खड़ा होते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा पैर। तभी विंग ने वो गर्म कॉफ़ी वेंचिंग के ऊपर गिरा दिया। उसने कहा, बेशरम औरत कहीं की। वेंचिंग ने कहा, आह दर्द हो रहे। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, क्या मतलब? ओ अच्छा, उसको जलन हो रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है? वांग जी ने कहा, नहीं विंग की कॉफ़ी गर्म है ना। फिर वेंचिंग ने कहा, विंग तुम बहुत बुरे हो, मेरा पैर स्लिप कर गया था, मैं जानबूझकर नहीं गिरा। विंग ने कहा, मैं तुमको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारा पैर स्लिप हो गया या फिर तुम खुद गिर गए, समझे? तुम जानबूझकर मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल रहे हो। वेंचिंग ने कहा, क्या तुमने? देखो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, वांग जी और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा क्या कहा तुमने? तुम जैसी औरत को ना मैं जानता हूँ, ठीक है? और तुम कह रहे हो कि तुम ये सब कुछ भूल गए हो, ये तुम्हारा नाटक है, समझी? वेंचिंग ने कहा, नाटक? मैं क्यों नाटक करूँगा, मैं तो हेल्प मांगने के लिए आया था। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, अगर दोबारा मेरे हस्बैंड के पास आए ना तो तुम्हारा हेल्प की ऐसी की तैसी तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा मैं। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वेंचिंग ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, वांग जी तुम कुछ नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग ने कहा, मैं इसे मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसके पास आने लगता है उसकी हेयर पकड़ने के लिए। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग वो मुझसे हेल्प मांगने के लिए आया था। विंग रुक गया। विंग ने कहा, तुम उसको बचा रहे हो वांग जी, आखिर तुम चाहते क्या हो? वांग जी ने कहा, विंग तुम गलत समझ रहे हो, वो उसका पैर स्लिप हो गया इसीलिए वो गिर गया, और तो और मैं कहाँ उससे गोद में लूँगा, और तो और वो मुझसे हेल्प मांगने के लिए आया है। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तुम्हारी हाथ पकड़ के हेल्प मांग रहा था, इसे हेल्प मांगना कहते हैं। वांग जी ने कहा, विंग तुम गलत समझ रहे हो, उसने हाथ पकड़ा था लेकिन मैंने चुरा लिया। वांग जी ने जब विंग से ये कहा तो विंग ने कहा, ओह रियली, तो ये तुम्हारी गोद में क्या कर रहा था? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना वो स्लिप होकर गिर गया था। उसने वेंचिंग को देखते हुए कहा, गिरने का बहुत शौक है ना, तो मेरे सामने अभी गिर कर दिखाओ। वेंचिंग ने कहा, क्या मतलब है विंग तुम्हारा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा, मजाक क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ जाओ यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ पर आए ना तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वेंचिंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वांग जी ये पागल है, ये पागल इंसान है, और तुमने इसको अपना वाइफ बना लिया है, और ये कुछ और समझ रहा है। विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी भाई की वजह से ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, समझी? और तुम क्या चाहते हो? और एक बात मुझे पता है, मेरा पंख तुम्हारे भाई के पास ही है, और मैं उसे मार डालूंगा, उसके गला दबा के उसके पेट के ऊपर, उसकी छाती के ऊपर अपना पैर रखूंगा और अपनी पंख को वापस लेकर आऊँगा, समझी? वेंचिंग ने कहा, तो तुम कितने डेंजरस हो विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत डेंजरस हूँ और बहुत पॉजिटिव भी, समझे? वेंचिंग ने अपनी सलाइवा को निगलते हुए कहा, वांग जी ये मुझे मार डालेगा, देखो कैसे आ रहा है मेरे पास। वांग जी ने कहा, ओ विंग कम डाउन, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, ये तुम इसे ना डांट कर मुझे डांट रहे हो। वांग जी आई हेट यू, ये बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात तो सुनो, उफ तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। ये बोलकर वह विंग के पीछे चला गया। इधर वेंचिंग ने कहा, अपनी बालों को अपनी फिंगर में घुमाते हुए, अभी तो शुरुआत है, देखो आगे आगे क्या करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से अपनी फ़ोन को बाहर निकालता है और उसने अपने भाई को फ़ोन लगाते हुए कहा, काम हो गया है, मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, सो सेकंड पार्ट में क्या करें? वेंचाओ ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वेंचिंग ने कहा, ठीक है भैया। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। विंग अपनी केबिन में आता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद करता है, वांग जी की मौत के ऊपर ही। वांग जी ने कहा, विंग दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो टेबल के पास आ गया, उसने सारी के सारी ग्लास को तोड़ दिया, उसके बाद जितने सारे परफ्यूम्स की बोतल थे सब कुछ तोड़ दिया। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो विंग अंदर? विंग ने कहा, ये मेरा रूम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने रूम में जाओ, और हाँ क्या नाम है उसका, वेंचिंग, उसके पास जाओ, उसको गोद में लेकर बैठो और बातें करो, हाथ पकड़ के उसको जो हेल्प चाहिए उसे हेल्प पूरा करो। वांग जी ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, वो गिर गई थी, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम अभी तक उसकी तरफ बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी तरफ बोलता हूँ, बताओ क्या बताऊँ। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, पहले बताओ तुम्हें ये उल्टी पुल्टी बातें किसने बताई हैं? विंग ने कहा, जिसने भी बोला अच्छा ही बोला है, समझे? वो अच्छा इंसान है और तुम बुरे इंसान हो वांग जी। वांग जी ने कहा, ओ विंग प्लीज़ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, समझ में आया तुमको? वांग जी के पास कॉल आया, उसने कहा, एक मिनट रुको। हाँ
क्या फैक्ट्री में आग लगी है? ये कैसे हो गया? फैक्ट्री में आग कैसे लग सकती है? मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से दौड़कर निकल गया। उसने कहा विंग को मत बताना अच्छा है, क्योंकि आग में मैं विंग को नहीं डाल सकता हूँ। वैंचाओ ने कहा सबसे पहले तुम्हारी कंपनी जाएंगी, उसके बाद तुम कंगाल हो जाओगे और फिर विंग को तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर लेकर आऊँगा और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करता है। वांग जी जब फैक्ट्री के सामने आता है उसने कहा ये कैसे हो गया? ये आग कैसे लग गई? उधर शो यांग, शाओ शिंगजैंग, निहोसांग और जियांग जैंग चारों के चारों मौजूद थे। उन्होंने कहा यहाँ पर आग कैसे लगी? आग को बुझाना पड़ेगा वरना भारी नुकसान हो सकता है। बाहर सारी के सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनको बर्बाद होने से रोकना पड़ेगा। चलो। वो लोग अपनी दिव्य शक्ति से उस आग को रोकने लगते हैं। वो लोग आग को ऑर्डर करते हैं अभी कि अभी बुझ जाओ वरना तुम्हारे नाम और निशान मिटा दूंगा। आग उनसे बातें करती हुई कहा जी मैं अभी बुझ जाता हूँ। वो अपने आप ही आग बुझ जाता है और बिल्कुल पहले की तरह बन जाता है। वांग जी ये देखकर हैरान था। उसने कहा क्या ये कोई मिरेकल है? वैंचाओ ने कहा ये सब क्या हो गया? ये सब हो क्या रहा है? वो अपनी बॉल के अंदर देख पा रहा था कि आग अपने आप ही बुझ गया, बिना किसी पानी के, बिना किसी बारिश के, बिना किसी गैस के। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। मेरी आग ऐसे नहीं बुझ सकती है। थोड़ी देर बाद उसके सामने वैंचिंग आई। उसने कहा गगा आपने मुझे बुलाया? वैंचाओ ने कहा मेरे पास प्लान बी रेडी है। वहीं 8 बजे घर जाता है। वांग जी सारा काम ख़त्म करके 9:30 बजे घर जाता है। वांग जी इस रास्ते से घर जाता है और यहाँ पर एक गली का मोड़ है, वहाँ पर तुम्हें वांग जी को रोकना पड़ेगा, ठीक है? ये सुनकर वैंचिंग ने कहा हाँ रोक कर क्या करूँ? फिर इधर उसने कहा तुम मुझसे रिक्वेस्ट करना घर पहुँचाने के लिए, ठीक है? वांग जी मान जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो एक ओमेगा को रात में अकेला नहीं छोड़ सकता है, वो बहुत काइंड है। वैंचिंग ने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा? फिर इधर वैंचाओ ने कहा जिस टाइम तुम कार में बैठोगे और वांग जी ड्राइव करेगा तुम उसकी फ़ोटो खींचोगे, सेल्फी तुम दोनों की, सच में, और उसके बाद तुम विंग को सेंड करोगे, ठीक है? ये सुनकर वैंचिंग ने कहा अगर वांग जी मुझे छोड़ने के लिए तैयार ना रहे तो? वैंचाओ ने कहा तुम रिक्वेस्ट करना, वो मान जाएगा, क्योंकि वो बहुत काइंड है, समझी, और मैं जानता हूँ वो तुम्हें मना नहीं करेगा। वैंचिंग ने कहा अब गगा मुझे डर लग रहा है, आज विंग बहुत गुस्से में हो गया था, आपको पता है वो मुझे मारने के लिए आ रहा था। थोड़ी देर अगर वांग जी नहीं होता तो वो शायद वो मुझे मार डालता। वैंचाओ ने कहा तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, वो तुम्हें टच नहीं करेगा, ठीक है? वैंचिंग ने कहा थैंक यू भैया। वो चली गई। इधर जब विंग को पता चलता है कि फैक्ट्री में आग लगी थी तब वो अपने रूम से बाहर आता है। वांग जी बहुत घबराए हुए था। वो वांग जी को देखते हुए कहा लानजान फैक्ट्री में आग लग गई थी? वांग जी ने कहा हाँ विंग फैक्ट्री में आग लग गई थी, पता नहीं अचानक से आग कैसे लग गई और अचानक से आग खुद ब खुद बुझ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ क्या हो रहा है। फिर इधर विंग ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कांच के बाहर बड़े बड़े पंख को देखा, वहाँ पर जियांग जंग था। उसने सारा से बुलाते हुए कहा विंग तुमसे बात करनी है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा अब मैं वाशरूम होकर आता हूँ, तुम आराम करो, जाओ। वांग जी अपने केबिन के पास चला गया और उसने कहा ठीक है विंग। विंग टेरिस पर आ गया, वहाँ पर 4 लोग मौजूद थे। उन्होंने अपने पंख को गायब करते हुए कहा विंग तुम आ गई। विंग ने कहा आचिंग तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात है? आचिंग ने कहा पता है वैंचाओ ने क्या किया? फैक्ट्री पर आग लगा दिया था। उस टाइम हम तुमसे बात करने के लिए आ रहे थे। हाँ अच्छा हुआ कि हम सही टाइम पर आ गए, आग बुझ गई है, सब कुछ ठीक हो चुका है। विंग ने कहा ये वैंचाओ चाहता क्या है? और मेरा पंख, मुझे मेरा पंख वापस चाहिए। मुझे वांग जी से आज बात करना पड़ेगा, मैं कल जाऊंगा वहाँ पर मेरे पंख वापस लेने के लिए। यांग चंग ने कहा उससे पहले तुमसे कुछ और कहना है। वैंचाओ ने एक नया प्लान बनाया है। निहोसेंग उसकी जासूसी करने गया था, उसने देखा कि वो उसकी बहन के साथ प्लान बना रहा है। वो तुम दोनों के रिश्ते के बीच एक दरार पैदा करेगा ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ और फिर वो तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लेगा और पंख पे बंद कर देगा। ये सुनकर वांग जी विंग ने कहा क्या हो, इसलिए वो वैंचिंग आई थी। हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि वो वैंचिंग जानबूझकर वांग जी की गोद पे बैठ गया और जानबूझकर उसने मुझे सब कुछ दिखाया था कि मुझे गुस्सा आए और मैं वांग जी के साथ नाराज़ हो जाऊँ और अलग हो जाऊँ उससे। जियांग चंग ने कहा हाँ विंग तुम्हें एक बात बताऊँ, शायद तुम्हें बताना हो बट तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर विंग ने कहा
क्या क्या कह रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? फिर न्यू सांग ने कहा क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे हस्बैंड इतने रोमांटिक जो है। वेंग ने कहा सॉर्ट ऑफ, चुप रहो, समझे। शू यंग ने कहा वेंग बुरा मत मानो, लेकिन लिटिल एंजल आने वाला है ना। वेंग ने कहा अब तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। शा सिंचैंग ने कहा तो कर लो चेक, फुल मून में तुम दोनों इंटीमेट होने के दौरान वांग जी तुम्हारे अंदर रिलीज हो चुका होगा, है ना। ये सुनकर वेंग की कान लाल हो गए। उसने कहा तुम ऐसी बात पब्लिक प्लेस में कैसे कह सकते हो, सबके सामने। शा सिंचैंग ने कहा ये तो नॉर्मल बात है, शूयंग हमेशा मेरे साथ रहता है और हम दोनों मेट हैं, मुझे पता है वेंग, बट दिक्कत ऐसी है कि मेरे अंदर वार्म पैदा नहीं हो रहे और मैं भी किसी एंजल को बर्थ नहीं दे सकता। मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर ने कहा कि शायद 1-2 साल के अंदर मैं कंसीव कर सकता हूँ। वेंग ने कहा तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें कितनी अजीब सी हैं, अभी तक मैंने चेक नहीं किया। हाँ हो सकता है कि फुल मून के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, लेकिन ये तुम श्योरली नहीं कह सकते हो। शा सिंचैंग ने कहा अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए और वांग जी का बेबी तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर वैंचाओ की तो गया, मतलब उसका तो कोई पावर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी तुमसे भले अलग हो जाए, वांग जी का खून तुम्हारे अंदर जो है। वेंग ने कहा हाँ तुमने सही कहा, क्यों ना हम वैंचैंग की प्लान को आजमाएं और फिर उसके प्लान के मुताबिक हम काम करें। सो तुम्हें क्या लगता है? इधर जियांग चैंग ने कहा सबसे पहले हमें तुम्हारे पंख को ढूंढना पड़ेगा। विंग ने कहा वो तो वेंचाओ के पास है। जियांग चैंग ने कहा नहीं तुम गलत हो विंग, जो पंख तुमने देखा था वो पंख असली नहीं है, वो तुम्हें देखकर लाइट इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो 5 मिनट बाद अपने आप लाइट होता है, मैंने देखा है उसे, अपनी आप छू कर देखा, वो पंख असली नहीं है विंग, वो नकली पंख है, तुम्हारी असली पंख कहीं और छुपी हुई है। वो इतना आसान नहीं है कि तुम्हारे पंख को वो इतने सामने से रखे, मुझे लगता है कि वेंचाओ ने तुम्हारे पंख को कहीं और छुपा कर रखा है और उसे ढूंढ निकालना पड़ेगा। सीन कट होता है। जब विंग नीचे आ रहा था तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, वेंजिंग का प्लान का साथ दो। मुझे लगता है कि वही जानती है कि वेंचाओ का पंख कहाँ है, वेंचाओ ने पंख को कहाँ रखा है, और अगर वेंचिंग ने तुम्हें बता दिया कि पंख कहाँ है तुम आसानी से उसे ढूंढ कर निकाल सकते हो, समझी। वेंग ये सब कुछ सोच रहा था, रात के 8 बज रहे थे। वेंग घर जाने के लिए तैयार हो गया। वांग जी ने कहा मुझे थोड़ा और काम है, तुम जाओ मैं घर आता हूँ। वेंग ने कहा ठीक है। वेंग अपनी मर्सिडीज कार लेकर चला गया। जब वेंग जा रहा था तब उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, उसे घुटन से महसूस हो रहे थे, बट फिर भी वो चला गया। जब वो घर आया तब उसका सिर बहुत चकरा रहा था, उसको वॉमिटिंग से फील हो रही थी और उसे मूड नहीं था। मेरा म्लान ने उसे देखते हुए कहा तुम ठीक तो ना विंग, क्या हुआ है? वेंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है मॉम, अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसने तुरंत उल्टिया किया। ये देखकर मैडम म्लान हैरान थी। उसने कहा क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो? विंग ने कहा हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, बट ज़रा सिर चकरा रहा है और वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। मैडम म्लान ने कहा ओह अच्छा, तुम डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग ने कहा नहीं, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होता है। 9 बज रहे थे। वांग जी अपनी कार लेकर निकल चुका था। जब वो रास्ते में जा रहा था तब उसे देखा कि कुछ अल्फाज मिलकर एक ओमेगा को तंग कर रहा है, जो कि एक फीमेल ओमेगा था। वांग जी ने ब्रेक लगाया। उसने कहा ये कौन है? उसने अपनी हेडलाइट चलाए। वहाँ पर वैंचिंग थी और वैंचिंग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। ये देखकर वांग जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा यह लड़की हमेशा कहीं ना कहीं फंस जाती है, ये समझते क्या है, पागल औरत कहीं की। वैंचिंग ने चिल्लाते हुए कहा कोई है, हेल्प प्लीज़, मुझे बचाओ, हेल्प करो। उसका बैग नीचे गिर गया। वो लोग सच में उसे बहुत छेड़ रहे थे। वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और फिर वो उन गुंडों को मारता है, बट वो तो खरीदे हुए गुंडे थे। ये वैंचिंग का और वैंचाओ का एक प्लान था। उसने वैंचिंग की कोट को पहनाते हुए कहा तुम ठीक तो हो ना? वैंचिंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा थैंक यू लानसान। उसने उसे हक कर लिया। वांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने उसे छुड़ाया। वैंचिंग ने कहा अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। वांग जी ने कहा अब ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। वैंचिंग ने कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं रोड पर आ गया ताकि मुझे कोई कैब या फिर टैक्सी मिल जाए, लेकिन इतनी रात को मुझे टैक्सी या फिर कैब नहीं मिल रहा है। मैं अकेली ओमेगा कहाँ जाऊँ? लगता है मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। अगर वो गुंडे फिर से मुझे परेशान करे तो क्या करूँगा? वांग जी ने कहा अब वो गुंडे तुम्हें फिर से परेशान करेंगे। वैंचिंग ने कहा मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा, काश कोई मुझे हेल्प कर देता। वांग जी
अब कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक फ़ीमेल ओमेगा है, ऊपर से रात में किली है, और वांग जी ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकता है। बेचारी, उसे पता तो नहीं था ना कि उसका प्लान था। उसने वेंचिंग को देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वेंचिंग ने कहा, रियली? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा, अब हाँ, बट मुझसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है? वेंचिंग आकर सामने की सीट पर बैठ गया। वांग जी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो ड्राइव करने लगता है। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया वांग जी, मैं एक सेल्फी खींचकर इसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना कर रखूँगा। मुझे बताएं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन अब तुम विंग के हो चुके हो। मैं तुम दोनों के बीच में दोबारा नहीं आऊँगा। तुमने मेरी इतनी मदद किया, मेरे लिए काफ़ी है। ये बोलकर उसने 2-4 सेल्फी खींच ली। उसने वांग जी को उसकी तरफ देखने के लिए कहा। वांग जी एक बार देखता है, फिर वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया लानजान कि तुमने मेरी मदद की। वांग जी ने कहा, मुझे लानजान मत बुलाओ। वेंचिंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, यह नाम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, सिर्फ विंग बुलाता है मुझे ये। प्लीज़ मुझे किसी और के मुंह से ये लानजान वर्ड नहीं सुनना है विंग के अलावा। वेंचिंग ने अपने माइंड में कहा, बहुत जल्द पहले बहुत जल्द विंग तुम्हें अपने दिल से बाहर निकाल देगा, और फिर तुम्हें टूटे हुए दिल को लेकर मेरे पास ही आना पड़ेगा वांग जी। तब ये लानसान वर्ड ना विंग नहीं, मैं यूज़ करूँगा तुम्हारी ओमेगा वाइफ बनकर, और विंग को मैं धक्के मार के इस दुनिया से बाहर निकाल दूँगा, उसे मार डालूँगा अपने हाथों से। फिर इधर वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा घर आ चुका है। वेंचिंग ने कहा, थैंक यू। फिर वांग जी ने दरवाजे को बंद किया और फिर ड्राइव करते हुए चला गया। वेंचिंग ने कहा, घर जाओ वांग जी, तुम्हारे लिए एक नया ट्विस्ट वेट कर रहा है। उसने सारे के सारे फ़ोटो को विंग को सेंड कर दिया। उसने कहा, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना विंग। विंग ये देखकर समझ गया कि वांग जी को उसने फिर से फंसाया है। उसने कहा, वेंचिंग, अब तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे जाल में खुद ही फंस जाओगे। उसने एक गुस्से वाला इमोजी भेजा। उसने कहा, ये सब झूठ है। वो नाटक करता रहा। विंग, उसे पता है कि ये सब कुछ एक प्लान है, इसीलिए विंग भी उसके साथ नाटक करने लगता है। उसने कहा, वांग जी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं वांग जी से कभी बात नहीं करूँगा। उसने मैसेज करना बंद किया। वेंचिंग ने कहा, अच्छा हुआ है, अब देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। वांग जी, घर जाओ। वांग जी घर आता है। विंग उसके लिए खाना लेकर वेट कर रहा था। दरवाज़ा ओपन करते ही उसने वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम अभी तक सोए नहीं? विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। वांग जी ने कहा, क्या ज़रूरत थी, खाना खा के सो जाते। विंग ने कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वांग जी ने कहा, क्या बात बतानी है? उसने वेंचिंग के उसकी फ़ोटो को दिखाते हुए कहा, ये क्या है? वांग जी, क्या तुम आज लॉन्ग ड्राइव पर गए थे? मुझे तो नहीं बताया। वांग जी ने कहा, ये विंग। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट है बड़ी एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वांग जी के साथ क्या होने वाला है। सो बाय बाय।